24 की जंग से पहले मोदी ने कर दिया ऐसा ऐलान, बौखला गए विरोधी, देश के कट्टरपंथी मुसलमान। क्या मोदी विरोधी भूल गए सुप्रीम कोर्ट और संविधान? कान खोलकर सुन ले, पूरा विपक्ष यूसीसी पर सुप्रीम बयान। देश की जनता जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, तो उस सरकार की ताकत क्या होती है, ये बात देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार साबित करके दिखाया है। जब डंके की चोट पर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया, डंके की चोट पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया, डंके की चोट पर नागरिकता संशोधन बिल यानी CAA लागू किया, और अब डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। जिस मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी चुनावी राज्य में सबसे पहले पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। तभी से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। खासकर सियासी दल जिन्हें अपनी सियासी दुकान चलाने और कट्टरपंथी मुसलमान जिन्हें अपना कानून बरकरार रखना है, उन्हें मोदी के यूसीसी पर कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। लेकिन मोदी के हार से चिढ़ने वाले इन कट्टरपंथी मौलाना और सियासी विरोधियों को कम से कम एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया देख लेना चाहिए। शाहबानो केस 1985, ये वही शाहबानो केस है जिसने 1985 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार की नींव हिला दी थी, क्योंकि 60 साल की शाहबानो को उसके पति ने तलाक देकर 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया था, और जब कोर्ट पहुंची वो तो गुजारा भत्ता के लिए तो कोर्ट ने उन्हें न्याय दे दिया। लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथी मुल्लाओं के दबाव में आकर पहले तो उनके आगे सरेंडर कर दिया, फिर 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही ताक पर रख दिया। कठमुल्लों के आगे कांग्रेस सरकार ने सरेंडर करके सेकुलरिज्म की आत्मा को ही मार डाला। वहीं आपको बता दें कि इसी शाहबानो केस में सुनवाई के दौरान 1985 में देश के सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। यह प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अभी तक देखने को नहीं मिला। सरला मुदगल केस 1995 में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस की सुनवाई करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी। उत्तराधिकारी और विभाग को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया था। देश में समान नागरिक कानून को अनिश्चित काल के निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ प्रथाएं मानवाधिकार और गणना का अतिक्रमण करती हैं। धर्म के नाम पर मानवाधिकार का गला घोटना निर्दयता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। सायरा बानो केस 2017 में मोदी सरकार की सत्ता में रहते हुए सायरा बानो के केस सामने आए, और फिर इसी मामले में सुनवाई करते हुए देश के सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि वो उच्च विधान बनाने पर विचार करे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस्लामिक देशों में शरीयत में हुए सुधारों को ध्यान में रखते हुए एक अकाउंट बनाया जाए। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय दंड संहिता के माध्यम से सबके लिए एक समान कानून बना सकती है, तो भारत पीछे क्यों है? देश की सर्वोच्च अदालत की ये तमाम टिप्पणियां बता रही हैं कि वो भी समय समय पर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद वोट बैंक की राजनीति करने वाले सियासी पार्टियां देश में यूसीसी लागू करने से पीछे हटती रही हैं, क्योंकि इससे कट्टरपंथी मौलाना नाराज हो जाते हैं और फिर उन्हें सत्ता में आने के लिए वोट नहीं मिलता, और इसी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आज तक देश में यूसीसी लागू नहीं हो पाया। अब मोदी सरकार के इरादे देखकर लगता है कि ये काम भी मोदी सरकार ही पूरा करेगी। इसलिए कुछ दिन पहले जहां देश की विधि आयोग में 15 जुलाई तक यूसीसी पर तमाम लोगों की राय और विचार मांगे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में यूसीसी पर बयान देकर सियासी माहौल को गर्मा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार में हिम्मत है कि वो देश में कानून ला पाएगी? क्या देश में यूसीसी लागू हो जाना चाहिए? जो आपकी राय है कमेंट में हमें को जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज।